हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो यूपीएससी ने 2021 की आंसर की रिलीज कर दी है और लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उनमें से एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। याद रखिएगा, वन क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड, जैसा कि यूपीएससी के आंसर की में दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो वो क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, तो आप एटलीस्ट आपको पता रहे कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। कुछ एक दो साइंस के क्वेश्चन थे और एक पॉलिटी का क्वेश्चन था जिसके आंसर में डाउट था। लास्ट ईयर बहुत सारी आंसर की अलग अलग आंसर्स दे रही थी, तो उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं कि यूपीएससी ने क्या दिए हैं। तो आप जाकर के यूपीएससी की वेबसाइट में देख सकते हैं। इस बार कट ऑफ भी यूपीएससी का बहुत कम गया था। लास्ट ईयर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे एटलीस्ट एक्सपेक्टेड नहीं था इतना कि इतना ज्यादा कम कट ऑफ चला जाएगा। बट 87 जनरल का कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 80 नंबर ही था। तो आपको मैं क्वेश्चंस के बता दूं कौन से ड्रॉप हुआ है एक बार। तो लेट्स सी दैट वंस। जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है सेट ए का क्वेश्चन नंबर 80 ड्रॉप हुआ है, जिसमें ये ऑप्शंस थे कि इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देवीलाल सिंह कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स। ये तीन जो क्वेश्चंस थे, ये जो तीन स्टेटमेंट्स थे, ये वाला क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया, इसको ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है ना। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड। और दूसरा एक क्वेश्चन था जिसका आंसर कई लोगों को डाउट भी था। हेरिडिटरी डिसीज के रूप में क्वेश्चन पूछा था। इन कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिसीजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट था पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेशेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो ये सही स्टेटमेंट है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। दोनों ही तरीके में, चाहे पहले या बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के एग के बाद आप कर सकते हैं ये प्रोसेस। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, ये भी सही है। हालांकि हमको देखने में एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यानी कि बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर रिपीट करता है तो आप गलत ना करें, एटलीस्ट इसका आंसर दोनों है। और तीसरा सवाल था, एक और कंफ्यूजन, कई लोगों को डाउट था, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर है वो 1 and 3 रखा गया है यूपीएससी के द्वारा, यानी कि सेकंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम पे डिपेंड नहीं करता। कॉमन सेंस भी था कि लास्ट ईयर में मैंने आपको आंसर बताया था, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम पे ये डिपेंड नहीं करेगा। फ्लेम का क्या टेम्परेचर है, इस पे खाना किस टेम्परेचर पे कुक होगा ये डिपेंड नहीं करता है ना। धीरे धीरे वो तो टाइम हो सकता है ज्यादा लग जाए, लेकिन उसके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि खाना किस टेम्परेचर पे कुक होगा, क्योंकि पूछ रहा है द टेम्परेचर एट विच द फूड विल बी कुक्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड, एरिया ऑफ द होल इन द लिड एंड वेट ऑफ द लिड, इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा। लास्ट ईयर मैंने आपको दोनों ही बताए थे, फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन कई लोग आप में से कह रहे थे कि सर वेट ऑफ द लिड पे नहीं करेगा। तो मैं बता रहा हूं कि 1 and 3 ही करेक्ट आंसर है। और एक और मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर का है, उसका आंसर भी हमारा सही था। कई आंसर की ने गलत आंसर दिया था। स्टेट का डेफिनेशन पूछा था कि बेस्ट कौन सा टर्म स्टेट को डिफाइन करता है, तो मैंने आपको ए बताया था। मैंने आपको 4 कंडीशंस एक्चुअली बताई थी कि क्या क्या होती हैं। एक तो सिटीजनशिप होनी चाहिए, देन सॉवरेनिटी होनी चाहिए, देन एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। तो एक लैंड होना चाहिए। तो कम्युनिटी ऑफ पर्संस भी है, ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटोरियल यानी लैंड भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि सॉवरेनिटी भी है, एंड पोजेसिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट भी है। तो मैंने आपको बताया था कि ए शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ए ही इसका आंसर भी था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, जिनके आंसर थोड़ा सा ड्यूबियस या डाउटफुल लग रहे थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 80 नंबर का क्वेश्चन यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से इसके स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन रिमूव्ड बाय द यूपीएससी। 99 क्वेश्चंस पे ही लास्ट ईयर की जो ग्रेडिंग हुई है वो हुई है। सो दैट इज इट। आई होप यू enjoyed this video and keep loving us, keep sharing us। हम इसी तरीके की वीडियो और बनाते जाएंगे। Keep loving us and keep giving us the support. That is it. Thank you. Have a nice day.